का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं अभी थोड़े आईटी के फंडामेंटल्स शेयर करने वाला हूँ। ये फंडामेंटल्स आपको आपके डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और लेट मी नो आपको ये कंटेंट कैसा लगा। नंबर वन थिंग कंसिडर करो, आपको आईटी वर्ल्ड में जॉब मिल गई है और अभी आपको अच्छे से कंसिस्टेंटली चीज़ें डिलीवर करनी है। तो कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसिडर करो कि जब भी आप कोई आईटी वर्ल्ड में जाते हो तो आपका वर्क होता है प्रोजेक्ट बेसिस। ओके, आप कोई प्रोजेक्ट को असाइन होते हो और उसके बाद आपको काम पे लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी में हूँ, तो हमारा मोस्टली काम टिकटिंग बेसिस पे होता है। ओके, सो टिकटिंग बेसिस पे कैसे होता है? जैसे कि देयर इज़ सम टूल कॉल सर्विस नाउ और सम अदर टूल्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके कंपनी पे डिपेंड है। तो वो टूल्स पे आपको एक्सेस दिया जाता है और आपका अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसके बेस पे आपको टिकट्स असाइन किए जाते हैं। एट ए टाइम आपको मल्टीपल टिकट्स असाइन किए जा सकते हैं और आपको टिकट्स दिए जाते हैं जिस पे आपको काम करना होता है। जनरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एट ए टाइम आपको मल्टीपल टिकट्स होते हैं, तो वो कंसिडर करो, वो सिनारियो एज्यूम करो। तो आपको काम कैसे डिलीवर करना है? आपको कोई काम मिला है जिसमें आपको कोई रिक्वेस्ट रेज करने के बाद बोला गया है कि ये पर्टिकुलर टिकट है, इसको इस तरह से डिलीवर करना है, बट मेरे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। रिक्वेस्टर से बात करने के बाद अंडरस्टैंड करना है कि उसको एक्चुअली पर्पज़ क्या है, क्या उसे एक्चुअल डिलीवर करना है। जैसे कि कंसिडर करो कि आप कोई फायरवॉल रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हो। जैसे कि आपको आ गया कि ये मुझे पर्टिकुलर पॉलिसी सेटअप करना है और ये पॉलिसी सेटअप करने के बाद ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी। जैसे कि आपको रिक्वेस्टर ने सोर्स आईपी दे दिया है, सोर्स नेटवर्क दे दिया है, डेस्टिनेशन आईपी दे दिया है, डेस्टिनेशन नेटवर्क दे दिया है, पोर्ट दे दिया है, एंड उसको चाहिए कि ये सोर्स से ये डेस्टिनेशन पे ये पोर्ट पे कम्युनिकेशन एनेबल हो। बट वो एनेबल होगा कैसे, ये आपके हाथ में होता है। यू नीड टू प्लेस दैट रूल्स पॉलिसी ऑन द फायरवॉल्स। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम उसको लिमिटेड वे में सोच के डिलीवर करते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये सिंपल रिक्वेस्ट मिल गया तो मैं क्या करूँगा, फायरवॉल को एक्सेस करूँगा और उसके अंदर वो रूल बना के एग्जीक्यूट कर दूँगा। बट उसके पीछे और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैटर करती है, जैसे कि आपका राउटिंग है या नहीं, उसके बाद आपका जो रिक्वेस्टर है वो पर्टिकुलर नेटवर्क में है या नहीं जहाँ से उसने रिक्वेस्ट रेज की है। क्योंकि रिक्वेस्टर जनरली रिक्वेस्ट को रेज कर देते हैं बिकॉज दे आर लाइक बेसिकली से डेवलपर और सम एनालाइजर और समवन हु इज़ नॉट मच श्योर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। इसके लिए वो आपके पास आते हैं, आपके लिए रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ फायरवॉल वर्ल्ड का। ऐसे साइबर सिक्योरिटीज़ में, कोडिंग वर्ल्ड में, अदर इसमें भी रिक्वेस्ट आ सकते हैं। बेसिकली हमारा जो भी काम होता है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, तो उस हिसाब से यू गेट अ रिक्वेस्ट और उसको आपको डिलीवर करना होता है। सो कंसिडर करो आपके पास एट ए टाइम मोर देन 2 रिक्वेस्ट आ गए। जनरली क्या करते हैं, हम हर रिक्वेस्ट को एनालाइज करके अंडरस्टैंड करके डिलीवर करते हैं, राइट। वी ऑल्सो नो कि हर रिक्वेस्ट पे एक पर्टिकुलर SLA असाइन होता है। SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इस टाइम में डिलीवर होनी चाहिए, नहीं तो उसको एस्केलेशन में डाल दिया जाता है। सो कंसिडर करो आपके लिए आपके पास एट ए टाइम 3 या 4 रिक्वेस्ट आ गए और आपको ड्यू टू SLA उसको फास्ट डिलीवर करना है। कंसिडर पर रिक्वेस्ट के लिए आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का ही टाइम है, तो हम जनरली क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट को इमीडिएटली ट्राई करते डिलीवर करना। उसके बिहाफ में हम नहीं सोचते कि उस रिक्वेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सोच के अंडरस्टैंड करके डिलीवर करना है। जो बेसिक काम आता है हम उसको इजीली डिलीवर कर देते हैं और बाद में क्या होता है, रिक्वेस्टर को पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। वो टोटली आप पे डिपेंड होता है और आप सिर्फ बेसिक एनालाइज करके वो रिक्वेस्ट डिलीवर कर देते हो। इसके कारण क्या इशू होता है, वो रिक्वेस्ट अच्छे से डिलीवर ना होने के कारण एस्केलेशंस होते हैं। जहाँ पे रिक्वेस्ट को 1 या 2 दिन में अच्छे से डिलीवर होना है, वो एस्केलेशन कॉल के थ्रू मल्टीपल डेज में चले जाते हैं। एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे आपने अच्छे से काम किया और एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे
काम किया बट वो अच्छे से डिलीवर हुआ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रूल बनाना था, आपने रूल बनाया और आपने एग्जीक्यूट कर दिया, बट रिक्वेस्टर को जो आउटपुट चाहिए वो उसको आउटपुट मिल नहीं रहा। समहाउ वो रिक्वेस्ट डिलीवर होने के बाद आप छुट्टी पे चले गए और कोई अदर इंजीनियर आ गया वो रिक्वेस्ट को देखने के लिए। रिक्वेस्टर ने एस्केलेशन कॉल रेस कर दिया और वो रिक्वेस्टर अभी किसी और इंजीनियर से बात कर रहा है और वो रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करने को देख रहा है। इस केस में क्या होता है, वो एक सिंपल रिक्वेस्ट को मल्टीपल डेज लग जाते टू एनालाइज अंडरस्टैंड, बिकॉज उसमें आप अवेलेबल नहीं हो, कोई और इंजीनियर काम कर रहा है और इंजीनियर उसको देख के सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। इसमें वो रिक्वेस्ट जो आपको 2 दिन में डिलीवर करनी है वो ज़्यादा दिन लगती है। सो ये सब ना होने का एक ही रीज़न है, आप वो चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर नहीं पाते, जस्ट बिकॉज आप उस चीज़ों पे अच्छे से टाइम दे नहीं पाते। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही याद रखो कि कोई भी चीज़ को आपको काम, जो भी काम आपको मिलता है उसको अच्छे से डिलीवर करो। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे।